कमिंग बैक टू द रूल्स ऑफ दिस सिस्टम, ये एक अवर्ली टाइम फ्रेम पे चल रहा है ये स्ट्रैटेजी। इसके एंट्रीज और एग्जिट अवर्ली पे देखते हैं हम, और रोज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इस स्ट्रैटेजी पे एक स्टॉप लॉस चलती है। 9:15 बजे हम मार्केट पे एक स्टॉप लॉस डिटरमाइन करते हैं और वो स्टॉप लॉस पूरे दिन के लिए चलता है। Okay. ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आज एक रहेगा, कल उसकी वैल्यू अगर ट्रेंड हमारे डायरेक्शन पे चलता रहे तो रोज स्टॉप लॉस भी ट्रेड के डायरेक्शन पे बढ़ता रहता है। ओके। ओवरनाइट हम कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, ओवरनाइट चलता रहेगा, क्योंकि हमारे इस स्ट्रैटेजी के जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट है वो ओवरनाइट आता है, क्योंकि गैप्स जो आते हैं वो उसी से फ़ायदा होता है काफ़ी। सो ओवरनाइट हम कोई प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द डे हमारा एक स्टॉप लॉस चलेगा, और वो स्टॉप लॉस एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है हम एक नेक्स्ट डायरेक्शन का वेट करते हैं, जिसके रूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके। सो एक दो पार्ट्स हैं इस ट्रेडिंग रूल्स में। एक होता है डायरेक्शनल बायस। डायरेक्शनल बायस डिटरमाइन करने के लिए हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। सो मूविंग एवरेज का ये मतलब होता है अवर्ली पे, तो हम 35 से 40 की वैल्यू के बीच में जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं सब काम करता है। लेकिन आपने अगर स्टार्ट किया सिस्टम ट्रेड करना 36 से या 40 से, वहीं रहें। रोज़ वो 35 से 40 के बीच में फाइन ट्यून करने की कोशिश ना करें, लेकिन कुछ भी करोगे आप मोर और लेस मोटा मोटी 35 से 40 के बीच में आपका मूविंग एवरेज है। तो वो मूविंग एवरेज के अगर ऊपर क्लोज हुआ मार्केट तो इसका मतलब ये है हमारा पॉजिटिव बायस है। ओके। और अगर उसके नीचे क्लोज हुआ ड्यूरिंग द डे तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाउन साइड बायस है। ये बस बायस है, अभी हम एंट्री नहीं ले रहे हैं सिस्टम में। ओके। सो एक बार बायस डिटरमाइन हो गया, उसके बाद एंट्री लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे। तो एंट्री लॉजिक ये होगा कि मान लेते हैं कि 10:15 बज रहे हैं अभी, और मार्केट का एक कैंडल फॉर्म हो चुका है, तो और ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, मानते हैं कि ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर वो ऊपर क्लोज हुआ इसका मतलब वहाँ बायस लॉन्ग है। लेकिन अब लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 19,500 पे क्लोज हुआ मार्केट, लेकिन अभी हम थोड़े नीचे चल रहे हैं, अभी हम 19,450 पे चल रहे हैं, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक जो हाई ऑफ द डे है तब तक का हाई 19,500 था। तो जब तक हाई ऑफ द डे ब्रीच नहीं होता हम एंट्री नहीं लेते, तो हम वेट करते हैं। तो बेसिकली हम अगर बुलिश बायस है और पहला आवरली कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब घुसना है, लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल ही वो ऊपर खुला तो नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर खुला तो तभी एंट्री ले लेंगे उसको। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले अवर ने हमको बायस दिया ऊपर का और ट्रेड नहीं आया क्योंकि ब्रीच नहीं हुआ। अब अगले नेक्स्ट आवर में मार्केट ने नीचे की आवर क्लोज किया, तो अब वो जो पहला वाला बायस था वो इनवैलिडेट हो जाता है। तो अब हमारा बायस हो गया डाउन साइड का, अब हम वेट करेंगे डाउन साइड के लो को तोड़ने का, और जब तक वो टूटेगा नहीं हम एंट्री नहीं लेते। ऐसा कई बार होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि 1 या 2 दिन ट्रेड ही ना आए, क्योंकि मार्केट इतने लो रेंज पे चल रहा होता है पहले आवर के बाद कि कोई ट्रेड ही ना आए, होता है कभी कभार। तो इस दौरान हम विदाउट ट्रेड रहते हैं, लेकिन जैसे जब भी ये ट्रेड आ जाए नेक्स्ट, हम फिर वी विल टेक एन एंट्री। ओके, सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ एंट्री। और एंड ऑफ द डे, मतलब शुरुआत एवरी डे एट 9:15 हम ये देखते हैं कि ईएमए की वैल्यू क्या है। अगर मान लेते हैं ट्रेड चल रहा है और वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो अगर आज 9:15 बजे 36 का ईएमए लेके चल रहे हैं, अगर जो भी ईएमए की वैल्यू आएगी वो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो लेट्स सी चार्ट्स के थ्रू ये कैसा दिखता है। दिखाइए। ठीक है, तो तो बहुत सिंपल है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड चार्ट के थ्रू कि ये ट्रेड कैसा चल रहा है। तो अभी हम मोस्ट रीसेंट ट्रेड लेते हैं, लोग इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा नीचे जा रहा है। तो ये मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से ये आज के करीब 6 कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 कैंडल हैं, क्योंकि अभी 2:15 हो रहा है, तो छठा कैंडल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रेड है इसकी एंट्री आई 27 को। सो 27 को क्या हुआ, मार्केट नीचे जा रहा था और मार्केट नीचे गया और ये हमारा यहाँ पे जो आप देखेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये जो कैंडल क्लोज हुआ, ये ईएमए 36 ईएमए चल रहा है और ईएमए के नीचे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब है कि दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बायस शॉर्ट हो गया और अगले ही कैंडल पे उसका जो लो था वो ब्रीच हो गया। ओके। तो ये हुआ करीब आप अगर स्पॉट पे देखोगे
तो 19,720 पे हुआ ही, और यही आप फ्यूचर्स पे देखना चाहोगे तो ये करीब करीब 19,800 के करीब होगा। तो वही ट्रेड अभी चल रहा है। तो आप देखोगे मेरे बुक में, तो ये 19,840 पे मैं शॉर्ट हुआ हूँ। ओके, और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस EMA के थ्रू होगा। तो अभी तक ये स्टॉप लॉस चल ही रहा है। तो आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो इसका स्टॉप लॉस करीब करीब 19,730 पे चल रहा है, और मैंने जो लगाया होगा स्टॉप लॉस वो 19,900 पे लगा रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो वो क्योंकि फ्यूचर्स के प्राइसिंग पे लगेगा ना, तो स्पॉट तो मैं आपको बस चार्ट दिखाने के लिए दिखा रहा था, लेकिन अगर हम फ्यूचर्स देखेंगे अगस्त का तो वो भी ऐसा ही दिखेगा। तो आप चार्ट फ्यूचर्स का क्यों नहीं खोल लेते हैं? हाँ, तो चार्ट फ्यूचर्स का खोल लेते हैं, तो वो इजी हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस उधर लगा। हाँ, स्टॉप लॉस उधर ही लगता है। ठीक है, तो ये रहा फ्यूचर्स का चार्ट ऑन एन आवरली बेसिस। तो ये रहा हमारी एंट्री जो आई, करीब करीब 19,870 दिखा रहा है वो, तो उसके अप्रॉक्सीमेट मैंने एवरेज किया होगा उसको, तो इसलिए 1840 का एंट्री है मेरा। और उसके बाद ये ट्रेंड तो चला ही जा रहा है नीचे। बट एक बार इसके पहले वाला ट्रेड में आते, हाँ, जब तो जब लॉन्ग ट्रेड आया तो मैं यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो चॉपिंग हुआ वो भी मैं उसके थ्रू वॉक करते हैं। हाँ। तो ये जो हमारा काफ़ी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड चला ऑल टाइम हाई तक, इसकी एंट्री अगर आप देखें तो यहाँ मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम चल रहे हैं 13 तारीख को, 13th ऑफ जुलाई को। ओके, सो 13th ऑफ जुलाई को क्लोज हुआ EMA के ऊपर, तो पॉजिटिव ही बायस रहा। लेकिन उसके अगले कैंडल पे आप अगर देखोगे तो ना हाई तो ब्रीच नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री नहीं आती। एंट्री उसके सेकेंड कैंडल पे भी नहीं आई, थर्ड कैंडल पे भी नहीं आई, और फोर्थ कैंडल जो कि करीब 1 बजे हमने हाई को ब्रीच किया। अच्छा, तो इवन दो बायस लॉन्ग था, एंट्री हमारी मतलब 1:15 बजे वाली जो कैंडल थी उसी पे मतलब हमने। तो ये हर मॉर्निंग का रीसेट है आपका 9:15 से 10? हर मॉर्निंग पे नहीं, एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है उसके बाद का रीसेट है। ओके, अगर ट्रेड चल रहा है तो ठीक, ट्रेड चल रहा है तो हम बस स्टॉप लॉस लगा देंगे EMA के बेसिस पे। तो अगर कोई ट्रेड सपोज आज 12 बजे स्क्वायर अप हो गया, हाँ, आज 12 बजे जो, तो 1 बजे का कैंडल, 1 बजे का कैंडल हम देखेंगे कि उसका बायस क्या आ रहा है, उसका लॉन्ग बायस आ रहा है कि शॉर्ट बायस आ रहा है। अच्छा, और एक बार बायस हो गया फिर हम वही लॉजिक लगाएंगे कि उस टाइम तक के डे हाई ब्रीच होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। ये जो ट्रेड खत्म हो जाता है उसके बाद वो लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रेड की एंट्री आई, आप देखोगे 14 तारीख को करीब करीब 115 to 215 वाला जो कैंडल था उस पर हम लॉन्ग हो गए, और वो लॉन्ग चलता रहा। हर दिन हम EMA के बेसिस पे स्टॉप लॉस को अपडेट करेंगे 9:15 बजे, उसके बाद टच नहीं करना है जी। तो ये चलता रहा और यहाँ आया करीब करीब 21 तारीख को। सो 21 तारीख को ये स्टॉप लॉस 2 o'clock के करीब 2:15 के कैंडल पे ये क्लोज हुआ और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, हिट हो गया। अब इसके बाद हमें डिटरमाइन करना है कि अब क्या करें नेक्स्ट। तो 3:15 बजे का आप जो कैंडल देख रहे हो ये इनसाइड कैंडल हो गया। वो इनसाइड इसीलिए क्योंकि ना डे हाई ब्रीच हुआ ना डे लो। अच्छा, तो इसीलिए हमारा कोई ट्रेड ही नहीं आया उस दिन। अच्छा, ठीक है, क्योंकि 2:15 का कैंडल जो था जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो EMA के ऊपर हुआ, तो बायस तो ऊपर का था, लेकिन डे हाई तब जो करीब करीब 19,965 पे चल रहा था वो ब्रीच नहीं हुआ, तो हम बिना किसी ट्रेड के डे को क्लोज कर दें। ठीक है, अब आए हम अगले दिन। अब अगले दिन जो पहला कैंडल था काफी बड़ा कैंडल था, उसका क्लोज हुआ EMA के नीचे। ठीक है, अब उसके बाद पॉजिटिव हो गया बायस, तो बायस हुआ पॉजिटिव, लेकिन डे हाई यहाँ पे स्लाइटली ब्रीच हुआ था, शायद नहीं हुआ था, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये लॉन्ग ट्रेड ले ली होती उस दिन, ओके, क्योंकि ये ब्रीच हुआ तीसरे आवर पे, तो उसका स्टॉप लॉस तभी के तभी हिट हो जाता। यहीं पर ही हो तो स्टॉप लॉस तो नहीं, फर्स्ट डे का जो स्टॉप लॉस होता है, तो ये एक नुआंस है इस फर्स्ट डे का स्टॉप लॉस EMA नहीं होगा। फर्स्ट डे का स्टॉप लॉस EMA और लो ऑफ द डे विच एवर इज लोअर। अगर हम लॉन्ग ट्रेड पे हो, अगर हम शॉर्ट ट्रेड पे हो तो पहले दिन EMA और हाई ऑफ द डे विच एवर इज हाई। Investments in the securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.